So the next topic that we are going to discuss is business advantages of cloud computing. So the first advantage to business for adopting this cloud computing environment is cloud hosting saves you money. Okay, so what's great about the cloud computing is that you don't need your own hardware, as everything is hosted on your provider server. Okay, so this means saving can be made on the cost of hardware, and in addition, you can dispense with cost of running your own data center. Okay, so you won't need to pay for space, power, physical security, insurance, and air conditioning, or need to cover the cost of ongoing maintenance. Means जो भी आपका कॉस्ट कंपोनेंट था वो सब आपने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया है ना. जो भी आपका हार्डवेयर पार्ट था वो आपने आउटसोर्स कर दिया, सर्वर आउटसोर्स कर दिए, तो ये कहीं रिमोटली एक्सेस आप वहां से एक्सेस कर रहे हैं. So all this means minimize your cost part. Okay, so cloud hosting saves you money. This is the first advantage to the businesses. Okay, second advantage is instantly scalable resources and pay as you go pricing. मीन्स जो रिसोर्सेज हैं वो स्केलेबल हैं, जब कभी भी आप रिसोर्सेज को स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं था. जैसे मैंने बताया था कि जब रिजल्ट आया करता था आईआईटी जेई का या यूपीएससी का, तो सर्वर डाउन हो जाया करता था. पता चला कई कई दिनों तक नहीं खुलता था, 2-2 दिन हो जाते थे, तब कैट का रिजल्ट लोग देख पाते थे या जेई का रिजल्ट देख पाते थे. ठीक है, या इवन जो आपके ये सब होते हैं ना, सीबीएसई के रिजल्ट हैं और यूपी बोर्ड के रिजल्ट हैं, इनको भी देखने में बहुत टाइम लगा करता था पहले. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्केलेबिलिटी मीन्स स्केल अप और स्केल डाउन नहीं था. जो भी आपका कह सकते हैं सिस्टम है, उसकी एक लिमिटेशन हुआ करती थी. अगर उसमें ट्रैफिक लोड ज्यादा आ गया तो वो वहीं पर शट डाउन या सर्वर डाउन हो जाया करता था. ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो बेसिकली इंस्टेंटली स्केलेबल रिसोर्सेज एंड पे एज यू गो प्राइसिंग. ठीक है, उतना ही पे करना है जितना आपने सर्विसेज ऑप्ट की है, जितना आप डेटा रख रहे हैं, जितना आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं, जितना आपने स्टोरेज ले रखा है, जितना आप मेमोरी एलिमेंट अवेल कर रहे हैं. ठीक है, जितनी आप सर्विसेज अवेल कर रहे हैं उतना ही आपको पे करना है. तो विद द क्लाउड कंप्यूटिंग स्केलेबिलिटी कम्स बिल्ट इन. Okay, and if you need extra resources because of an unexpected peak in website traffic, you can increase your computing capacity instantly. And if that peak only lasts for a day or two, you can scale down as demand decreases. Okay, so and as you are charged on a pay as you go basis, means you only pay for extra resources you have used, and there is no need to upgrade permanently to the bigger package or hire a new server. So in this way, cloud provides increased agility and cost effective resourcing. Okay, so basically you may scale up resources, scale down resources, and you will uh, uh, pay for the services that you have availed basically. Okay, so these are the advantages for adopting cloud computing to the businesses. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस? अब देखिए, कहीं से भी आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, तो दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है, और इसी वजह से आप देखिए एक ही पर्सन कई कई तरीके के बिजनेस चला रहा होता है, और वो भी स्मूथली. तो दैट इज द स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो डिप्लॉयमेंट टाइम इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज वर्चुअली zero, and application that are critical for growth and success can be online almost instantly, so giving you a strategic competitive advantage over competitors who have not yet adopted cloud technology. आपको पता है, जो इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो गूगल भी है जैसे आपको सपोर्ट देता है. आप अपनी डोमेन नेम के थ्रू ले सकते हैं उसको, है ना. आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तो फ्री भी आप उसका यूज कर सकते हैं, जो बिजनेस यूज है जनरली, है ना. इसी तरीके से गूगल साइट है, आप कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप एक सर्टेन ट्रैफिक से ज्यादा यूज करते हैं तो उसके बाद आप एडसेंस सर्विसेज शुरू करके और उसके बाद आप गूगल को पे भी कर सकते हैं. तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, ये जनरली क्या है, आपकी प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रही हैं. तो ये आपको स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हाई अवेलेबिलिटी. ओके, सो व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी? A cloud environment is engineered to deliver predictable and consistent performance with guaranteed 100% uptime. ठीक है, अपटाइम क्या होता है, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जैसे ही आपने कुछ क्लिक किया तो उसके बाद उसको होता है ना कि सर्वर
कोई वेबसाइट है उसमें आपने क्लिक किया और उसमें आ रहा है कि वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस या कुछ इस तरीके, तो दैट इज व्हाट द डाउन टाइम है ना, बेसिकली कि जो वेबसाइट है वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज द डाउन टाइम। तो 100% अप टाइम मीन्स अगर आप कुछ वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं और क्लाउड एनवायरनमेंट में होस्ट कर रहे हैं, तो मतलब कितनी भी बल्कि वेबसाइट हो, द अप टाइम वुड बी 100%, okay, guaranteed 100% of time, so that is highly availability. Okay, so this is because client are hosted on virtual machines that in the event of an issue can be migrated between the clustered server। अच्छा, पहले ऐसा हुआ करता था कि बैंक की अभी भी है, अगर जो बैंकिंग सर्विसेज आप कुछ गवर्नमेंट बैंक्स देखिए तो पता चला कि उनका मेंटेनेंस चल रहा है, तो उसमें भी ऑफ है ना, आप उसको डाउन टाइम चल रहा है, पता चला आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो अभी है ऐसा। लेकिन अभी आने वाले टाइम में जैसे 5G इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ये इश्यू भी नहीं रहेगा। So the cloud's hyper converged design guards against everything from the hard disk failure to the entire server failure and enabling mission critical applications to be available all the time. Okay, so this is the point that high availability. Okay, next is lightning fast performance. Okay, so what is that? In order to stay competitive, cloud service providers need to continually update their technology to meet the demand of their customers। अब जनरली देखिए, आप जब सर्वर मेंटेन करते थे तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती थी आपको जो कंपोनेंट्स होते थे वो चेंज करने पड़ते थे, लेकिन अब जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको वो सर्विसेज दे रहा है, जो फ्रेम्स कंपोनेंट्स वगैरह वो आपको दे रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है, तब उसमें अगर उसको कॉम्पिटिटिव रहना है ना मार्केट में, तो वो खुद मेंटेन करेगा। तो लाइटनिंग द फास्ट परफॉर्मेंस है ना, टू मीट द डिमांड ऑफ देयर कस्टमर, अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो कंटिन्यूली अपने जो कह सकते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपडेट करेगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स विद टेक्नोलॉजी सच एज पावरफुल सीपीयू एंड सुपर फास्ट एसएसडी ड्राइव्स। एसएसडी क्या होता है? सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ओके, सो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्या होता है? ये सब जो फैब्रिकेटेड डिवाइसेस होती है ना, जैसे वीएलएसआई है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सब आपका सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, सीपीयू है ना, तो ये सब पावरफुल सीपीयू और सुपर फास्ट एसएसडी डिवाइसेस में बी यूज्ड। ओके, so lightening the fast performance। next is get new app running quicker। आज के टाइम में देखिए जैसे एंड्रॉइड ऐप है ना, वेरियस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर बेस्ड ऐप बनाए जाते हैं और उसको प्ले स्टोर में डाल दिया जाता है और यू कैन एक्सेस, और उसमें आपको कुछ क्लिक्स में ही आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। सो बिफोर द एडवेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इट कुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट द न्यू एप्लीकेशन रनिंग स्मूथली, क्योंकि उस समय सारा कुछ कह सकते हैं ना, होस्ट जो क्लाइंट सर्वर मॉडल हुआ करता था, सर्वर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही रखना पड़ता था। ठीक है, और उससे एक्सेस करने में टाइम लग जाता था, और इवन उस समय वेब एप्लीकेशन चला करते थे। अब क्या है, अब तो आपके स्मार्टफोन ऐप हैं जो कि लाइटर भी हैं और इजी टू यूज भी हैं। So cloud-based application, however, have significantly reduced the time required for successful execution. Okay, and most cloud-based application can be used instantly after sign। कि तो बहुत सारे क्लाउड एप्लीकेशंस हैं जो कि आपने इंस्टेंटली साइन अप किया और उसके बाद आप यू कैन एक्सेस, सो गेट द न्यू एप्स रनिंग क्विकर। नेक्स्ट इज इंक्रीज द सिक्योरिटी। सो विद द क्लाउड होस्टिंग योर बिजनेस इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हैकिंग, इन्फेक्शन एंड इंटरनल डेटा थेफ्ट। Okay, so cloud providers are required to comply with a range of stringent security regulations in order to protect their customers' data. And this includes the use of robust firewall technology that features intrusion prevention systems and inflow virus protection. So these detect and isolate threats before they reach your server. So you can even extend your office into the cloud with extensive VPN feature। VPN मैंने बताया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि जब आप पब्लिक वाईफाई का यूज करते हैं ना, तो उस समय आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ कंपनीज है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, जो जिससे कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या सोशल मीडिया अपना अकाउंट आप देख रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर थ्रेट ज्यादा रहता है, ऐसी जगहों पर वल्नरेबिलिटी आपके डेटा के को एक्सेस करने की हैकर्स के द्वारा ज्यादा होती है। तो यू नीड टू अडॉप्ट दिस VPN फीचर्स ओवर देयर।
ओके, तो इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, अब जब क्लाउड होस्टिंग है तो दे आर प्रोवाइडिंग यू इनबिल्ड फीचर ऑफ सिक्योरिटी, है ना, एंड दे आर मच मोर मींस कह सकते हैं कि उन्होंने उस एनवायरनमेंट को देखा हुआ है। अब आप इंटरनेट बेस्ड पर जब तक कर रहे थे तो तब तक आप कह सकते हैं इंटरनेट एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं थे। अब क्या है कि उस आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट भी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ जाते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तो दैट विल ओवरकम योर मींस सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। तो इट विल इंक्रीज योर सिक्योरिटी एस्पेक्ट आल्सो। नेक्स्ट इज मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग, मींस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ एम्प्लॉय वर्क एज इट इज इंटरनेट बेस्ड। जैसे पहले हुआ करता था ना कि आपको फाइल का जैसे काम हुआ करता था, तो फाइल वाइल में पहले फाइलें मेंटेन की जाती थी ऑफिस में। तो जैसे आपको मान लीजिए कुछ काम करना है तो आप क्या करते थे, फाइल ला करके और घर पे ला करके फिर काम कर रहे हैं, या अगर फाइल ऑफिस में ही रह गई तो उसको लाने जाते थे, है ना, या ऑफिस आर का वेट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, 24/7 क्लाउड पर आपकी फाइल अवेलेबल है, ठीक है, सारा डेटा जो है वो सारा ऑनलाइन है। तो आपको काम किस पे करना है, आप किसी भी टाइम, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, है ना, आप जिस भी टाइम पर खाली हैं उस टाइम पर आप काम कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ एम्प्लॉइज वर्क, and as it is internet based, staff can access files both in and out of the workplace, enabling them to work remotely or in the office. And many companies are using this to give employees more flexible working conditions and to cut down on the amount of office space they need, है ना। अभी जैसा इस पेंडेमिक के बाद आप देखेंगे कि ऑफिस स्पेस की तो रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी। इवन बहुत सारे आप देखिए इंक्यूबेशन जो आजकल चल रहे हैं, तो उसमें होता है शेयरिंग ऑफिस स्पेस, है ना। तो एक कह सकते हैं कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि ऑफिस स्पेस आपको प्रोवाइड कराती हैं डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस के साथ। तो इन केस जैसे आपका कुछ भी पोस्टल मतलब आप अगर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप उस एड्रेस पे कर सकते हैं। कुछ इंक्यूबेशन ऐसे हैं, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट, मेनी लोकल काउंसिल्स हैव massively reduced office space expenditure by allowing staff to work from home and by using a hot desking system on the days they come into the office, ठीक है। जनरली अब जैसे अभी मैंने बताया कि आप अभी इस पेंडेमिक के टाइम में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि आपको जैसे अभी गूगल है तो गूगल ने दिसंबर तक, दिसंबर या जनवरी तक शायद वर्क फ्रॉम होम किया था, फर्दर उसको और एक्सटेंड किया है। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, उन्होंने काफी टाइम से वर्क फ्रॉम होम ही चला रहे हैं, ठीक है। बस आपको लॉग इन करना है, सारा काम सिस्टम पर ही करना है, और फिर इसके बाद उसी हिसाब से आपका लॉग इन लॉग आउट होगा, ठीक है, और वर्किंग आवर होंगे और उस हिसाब से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती रहेगी। तो मोर फ्लेक्सिबल वर्किंग मीन्स वर्क फ्रॉम होम इज means can be facilitated by using this, adopting this cloud computing environment, okay। नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली किस तरीके से है, देखिए इसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जब आप अलग अलग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे तो यू नीड टू पावर सप्लाई, है ना। अपने सर्वर्स के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, उसको कूल करने के लिए एसीज की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट और लॉट मेनी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर, ठीक है। तो कार्बन फुटप्रिंट अब एक जगह मेंटेन करने पर क्या है कि वहीं पर स्केल अप वहीं पर स्केल डाउन, है ना। तो एक ही जगह वो सारा कंसोलिडेट हो गया, और कंसोलिडेशन में आप देखते हैं कि जो पावर कंजम्पशन होता है वो कम होता है, ठीक है। तो मूविंग योर सिस्टम टू द क्लाउड मीन्स दैट यू वॉन्ट नीड योर ओन डेटा सेंटर एंड कैन रिड्यूस योर ओन कार्बन फुटप्रिंट सिग्निफिकेंटली, and you won't need to power the servers or keep them cool, and you won't even need data center space which needs to be lit, okay। So however, there are more environmental benefits than simply offloading your carbon footprint to your provider. Once you have migrated to cloud, you will find that economies of scale means your provider can use energy in a much more efficient way, and that the energy needed to run your system is much less, है ना। जैसे अब मैंने बताया ना कि आप अलग अलग डेटा सेंटर स्टैब्लिश करके और उसके बाद रन करते हैं, और उसके बजाय जब आप पूल पर करते हैं तो उसमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना कि अलग अलग आप मेंटेन करेंगे उसमें ज्यादा होती है, ठीक है। So it would be on site. So in this way, cloud computing reduces the overall impact of the environment, ठीक है। तो it is eco-friendly also to adopt the cloud computing. And the last one is the cloud is future enabled। जैसे अभी आजकल आप देखिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग में कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ गया है, ठीक है। तो इसमें न्यूरल नेटवर्क फजी लॉजिक का भी इस्तेमाल होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसका भी इस्तेमाल होने लगा है, बिग डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल होने लगा है। तो इट इज फ्यूचर इनेबल्ड मींस जो भी टेक्नोलॉजी आएगी अब क्लाउड इनेबल्ड आएगी, है ना, क्लाउड बेस्ड आएगी,
ना कि वो ट्रेडिशनल ERP एनवायरनमेंट पे आप कुछ भी इनेबल नहीं कर सकते हैं. तो दैट इज द प्लस पॉइंट. मींस द क्लाउड इज फ्यूचर enabled. Means with the growth of Internet of Things, the amount of big data that businesses are collecting and processing is going to increase exponentially. Okay, and big data analytics provides vital information for driving business development, and those companies who have the resources to carry it out are the ones who will gain most. Okay, so the cloud computing is by far the most cost effective option for storing and processing enormous quantities of data. So in addition, it provides the easy deployment of applications needed to carry out this processing. जैसे अभी मैंने बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सभी टेक्नोलॉजीज क्लाउड के लिए ज्यादा सपोर्टिव हैं रादर देन वो जो ट्रेडिशनल हमारा ईआरपी सिस्टम हुआ करता था उसके मुकाबले. तो द क्लाउड इज फ्यूचर इनेबल्ड. तो दीज आर सम वेरियस बिजनेस एडवांटेजेस that are associated with this cloud computing. Okay, so do you have any doubt or query regarding this? You may ask.